दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा बड़े अंतर से बढ़त बनाए हुए है, जिसका असर आज सीएम सिटी गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का 100 यात्रा निकालकर राजघाट पर अंतिम संस्कार किया। सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाते हुए उसे मृत चुनाव आयोग बताया। तमाम सारे नेता हैं, इन्होंने चुनाव आयोग का अर्थी निकाल दिया है और यह कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्यों ऐसे काम करना पड़े, क्यों ऐसे काम आप लोग करना पड़े। आज बहुत दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत में चुनाव आयोग मर गया है। उसी को हम लोग आज गोरखपुर के राजघाट पर, जहां यहाँ के सांसद कहते हैं रवि किशन जी कि यहाँ जो आएगा वो सीधे धक धक करके जलेगा और स्वर्ग प्राप्त कर लेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं गोरखपुर जनपद में आकर के उनके 100 यात्रा निकाल करके 100 को दफन करने का काम, 100 जलाने का काम किए हैं, क्योंकि यहाँ से चुनाव आयोग सीधे सीधे स्वर्ग चला जाए, कहीं भी तनिक भी उसको कष्ट ना हो कि यहाँ से नरक का रास्ता तय करके उसको स्वर्ग जाना पड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज 100 दफन किए हैं। देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? फिर यही कहेंगे भाजपा वाले की आंसू बहाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, भाजपा वालों का तो कहना है जिसका कोई खो जाता है, जिसका कोई चला जाता है, उसके लिए तो आंसू बहाना पड़ता है। आप लोग का है चुनाव आयोग हम लोगों का नहीं, इस पूरे संविधान के, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के लोकतांत्रिक चीज थी, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 5 फरवरी 2024 को ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग की निर्मम हत्या कर दी गई। ये इसलिए हम लोगों को आज 100 दहन करना पड़ा है। भाजपा लगातार कह रही है कि जब ये हारते हैं तो ये चुनाव आयोग ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने लगते हैं, लेकिन जीतते हैं तो इनका चुनाव आयोग सही हो जाता है, ईवीएम भी सही हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा क्या कहती है ये बात हम छोड़ देते हैं। हम उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भाषा बताते हैं कि उनके तैनात किया हुआ एसडीएम की ये भाषा होती है कि वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारा नेता रो रहा है, चुनाव के बाद तुमको रोना बाकी है। इस तरह से दमन और इस तरह से उत्पीड़न किया, तमाम वीडियो, तमाम साक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से चुनाव आयोग को दिए गए और उसके उपरांत क्या चुनाव आयोग ने वहां पे एक एक्शन जो लेना था लिया, ये आपके समक्ष भी है और पूरे देश के समक्ष है। चुनाव आयोग के कान पे जूं तक नहीं रहेगी और हो सकता है कि राजीव कुमार जी जिंदा हो शरीर से, आत्मा उनकी मर चुकी है, और जब आत्मा मर चुकी है तो इंसान में कुछ कहलाने लायक बचता नहीं। आज उसी शव का हम लोगों ने यहाँ पे दहन किया है, क्योंकि उनकी आत्मा पूरी तरह से जो है भाजपा के चरणों में जो है दम तोड़ चुकी है। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव जो हो रहा था, वहाँ पे देखा गया कि आप लोग भी, कई लोग कार्यकर्ता कर रहे थे कि हम लोग लड़ाई मजबूती से लड़े, लेकिन इतना ज्यादा जीत हार का अंतर, क्या आपने कभी सोचा था कि इतना ज्यादा जीत हार का अंतर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव आयोग के साथ मिलके लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको कमियों को बताते रहे, लगातार गलत तरीके से वोट डाला गया, लगातार हजारों वोट गलत तरीके से डाला गया, वहाँ के नेताओं को डराया गया, धमकाया गया प्रशासन के साथ। चुनाव आयोग एक बार भी उसके कान में जू नहीं देगा कि ये एक्शन लिया जाए। तो ये सरासर जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिली हुई है। हम लोग चुनाव जीत रहे थे और हम लोग चुनाव जीत ही रहे थे बिल्कुल, बट इन लोग के चाल की वजह से ये हालत हुई है। लेकिन चुनाव जीत रहे थे। एक चीज मैं और ले जाता हूँ, दिल्ली विधानसभा पे, दिल्ली विधानसभा में लड़ाई बहुत कांटे की थी, लेकिन वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। मतलब हारी लगभग 50 सीट पे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। सही है। वर्तमान में अभी क्या देख रहे हैं, वहाँ की चुनाव से भी प्रभावित, वहाँ के भी लोकतंत्र में जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, वहाँ के भी चुनाव आयोग इसी तरह काम कर रहा है। हर जगह के चुनाव आयोग, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारत के समूचे चुनाव आयोग की निर्मम हत्या हो गई है। अब चुनाव आयोग कहाँ कान बंद करके पहले ही फालिज मार चुका था, लेकिन अब समय रहते उनकी हत्या कर दी गई कि वो कुछ बोल ना पाए। उनका सड़ रहा था, इस वजह से हम लोग आके सावधान कर दिए। अच्छा, लगातार हार जीत चुनाव हो रहा है, जीत हार हो रही है, लेकिन क्या आप लोग अब क्या करेंगे? अब तो आप लोगों ने 100 यात्रा भी निकाल दी चुनाव आयोग का, अब आगे क्या करेंगे? यार जो ऐसे ही माहौल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश रहेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी चुनाव में 7% वोट के बाद वोट नहीं बढ़े, एक नंबर की चीज। और दूसरा जो आपका सवाल है कि अब आगे की क्या रणनीति करेंगे, हम लोग अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अब
अगर इस क्रांति में अगर कुछ बलिदान भी मांगा जाएगा तो हम सभी युवा साथी उस बलिदान को भी देने के लिए तैयार, लेकिन हम लोकतंत्र मांगा जाएगा तो हम सभी युवा साथी उस बलिदान को भी देने के लिए तैयार, लेकिन हम लोकतंत्र को और इस पूरी प्रक्रिया को मरने नहीं देंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, इनका कहना है कि बलिदान दे देंगे लेकिन लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। आज परिणाम का दिन था। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में विधानसभा में उपचुनाव था, वहाँ भी लगभग भाजपा जीत रही है। अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था 24 में, वहाँ लगभग लड़ाई बहुत मजबूती थी। लोग कह रहे थे कि अब लोग मोदी का जो लहर था वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाने को देख रही है और उपचुनाव मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ टीवी, जनता की आवाज़।